नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। इजराइल में इस वक्त जो महायुद्ध की तस्वीर सामने आ रही है वो हम सबको चौंका देने वाली है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हर एक तस्वीर अपने आप में बहुत ही अलग है। एक तरफ जहां हूती विद्रोही युद्ध स्तर पर मिसाइलों से भी आक्रमण करना शुरू कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल में लगी आग भी लगातार फैलती ही गई। हालांकि उस पर अब काबू पा लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि हूती विद्रोहियों की तरफ से लगातार हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि इजरायली सेना को और इजराइल को कैसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच अभी इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, जब हूती विद्रोहियों की तरफ से अभी हाल फिलहाल में मिसाइल्स के द्वारा आक्रमण किया गया। आपको पता है कि वहां के एयरपोर्ट पर भी ये आक्रमण हुआ था, जिसकी वजह से भारत से भी तेल अवीव जाने वाली तमाम विमानों को कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया था। अब उसी आक्रमण का जवाब इजरायली सेना कैसे देगी और उसकी तैयारी इजरायली सेना की तरफ से और तमाम तरह की जो मिसाइल हैं उसकी तैयारी कैसे की जा रही है इजराइल में, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस पॉडकास्ट के जरिए देंगे। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले इस वक्त की क्या मौजूदा स्थिति है इजराइल और हूती विद्रोहियों की, दोनों की जानकारी दें। जी, जो 2 दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से हूती विद्रोहियों ने इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला कर दिया था। हालांकि जो यमन की ओर से दागी गई ये मिसाइल एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पर जा गिरी थी, लेकिन उसके टर्मिनल नंबर 3 पर हड़कंप मच गया था। इस घटना से इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई थी। इजराइल ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की पूरी कोशिश की। अमेरिका के थार्ड सिस्टम से भी उससे रोकने की कोशिश की, लेकिन इजराइल की सारी कोशिश नाकाम हो गई। जब ये हमला हुआ तो इजराइल में हड़कंप मच गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूतियों से सबसे बड़ा बदला लेने का ऐलान किया और ऐलान के चंद घंटे बाद ही इजराइल के 20 फाइटर जेट ने यमन के उस हिस्से पर हमला किया जहां हूती विद्रोहियों का कब्जा है और वहां तबाही मचा दी। कहा जा रहा है कि लगातार ताबड़तोड़ जो है मिसाइलें दागी गई। रात के अंधेरे में इजराइल के हाईटेक जेट फाइटर ने वहां पर हमला किया और यमन के उस हिस्से पर तबाही मचा के रख दी जहां पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। और वहाँ की तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरह से तबाही मची है, किस तरह से नुकसान हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जल के राख हो गई है, बहुत लोग घायल हुए हैं और इजराइल ने ऐलान किया है कि ये हमला जो है आगे भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब हूती विद्रोहियों ने इतना बड़ा हमला किया तो उसका असर ईरान और इजराइल पर भी पड़ा है। जाहिर है ईरान भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, पूरी तैयारी की जा रही है कि इस बार तो हूती विद्रोहियों को छोड़ना नहीं है। क्या बड़ी तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है? जी, इस सब के बीच जो इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच जो हो रहा है तनाव जो बरकरार है, इसी बीच ईरान ने अपनी नई ताकत दिखाई है और वो ताकत दिखाई है ईरान ने कासिम बसीर नामक नई मिसाइल के जरिए। इस मिसाइल को ईरान के रक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में पूरे नेशनल मीडिया को दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया और उन्होंने दावा किया कि ये मिसाइल जो है 1300 किलोमीटर की क्षमता वाली जो है दूरी तक मार कर सकती है और इसकी क्षमता जो है पुरानी मिसाइल से सबसे ज़्यादा है। और ये जो है ईरान के रक्षा मंत्री का ये भी दावा है कि अमेरिका का जो भी सुरक्षा कवच है, आयरन डोम सिस्टम है, उस सबको ये मिसाइल भेद सकती है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इस मिसाइल के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान को घेर रहा है, ईरान ने इस मिसाइल के जरिए जवाबी हमला करने की कोशिश की है। आपको याद होगा शुभी, कुछ दिन पहले ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी का भी दर्शन दिया था, वो उसका वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से ईरान के पास उसने पहाड़ों के नीचे एक तलहटी में मिसाइलों का जखीरा जमा करके रखा है। एक से बढ़कर एक मिसाइल है उसके पास। उसमें सबसे खतरनाक मिसाइल का जिक्र ईरान ने किया था, खैबर शेकन नामक वो मिसाइल थी जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा थी और ये मिसाइल जो है सबसे ज़्यादा तबाही मचा सकती थी। परमाणु क्षमता भी इसमें का भी दावा किया गया था ईरान की ओर से। और जब इस बार कासिम बसीर नामक नई मिसाइल जो है उसने ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाई, तो इससे जो है अमेरिका और इजराइल के बीच हड़कंप मच गया है। अब सर, अगर हम बात करें परमाणु बम की, तो पहले भी हमने इसकी चर्चा दर्शकों से की है कि परमाणु बम से क्या हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान उस ओर बढ़ रहा है, उसे बनाने की ओर बढ़ रहा है। तो क्या तैयारी ईरान में चल रही है परमाणु बम के निर्माण को लेकर? जी, इस पर भी खबर कुछ दिन पहले आई थी। IAEA यानी कि इंटरनेशनल परमाणु सुरक्षा आयोग, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें उसने दावा किया था कि ईरान के पास
5 परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम है। अगर ये खबर सच है तो ये बहुत चिंता की बात है। हालांकि अभी जो है ये जो यूरेनियम है वो 60% ही संवर्धन हो सका है, अभी 90% संवर्धन बचा हुआ है। ये IAEA का दावा है। अगर ये सच है तो बहुत जो है ये बहुत खतरनाक भयावह हो सकता है। और क्या ईरान और अमेरिका के बीच ये परमाणु डील हो सकती है क्या? और अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है क्या युद्ध भी हो सकता है? जी, हमने देखा अभी तक परमाणु डील को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। चौथे दौर की वार्ता फिर से ओमान में होने वाली थी और इस वार्ता के दौरान एक जो है रोड मैप तैयार होने की उम्मीद थी कि कैसे ईरान जो है परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले ही ये जो वार्ता है वो स्थगित हो गई। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि इसमें वो अमेरिका से बातचीत को लेकर के सकारात्मक है उसके अंदर जो है, और उसका ये भी कहना है कि ईरान जो है अपनी परमाणु जो कार्यक्रम है वो सिर्फ ऊर्जा के लिए ही तैयार कर रहा है, उसका परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं है। लेकिन अमेरिका को ईरान के दावे पर संदेह है और वो यकीन नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो परमाणु डील करने का दबाव बना रहा था ईरान पर। लेकिन ये डील जो है फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। हो सकता है कि आगे क्या हो, उससे बातचीत अभी चल रही है। एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे करूंगी कि क्या ईरान यमन की मदद कर रहा है? जी, जिस तरह से यमन के हूती विद्रोहियों ने हाल के दिनों में इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला किया, इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर हमला किया और वो भी 2000 किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तेल अवीव में मिसाइल दागी, जेरूसलम में मिसाइल दागी, उससे ये संदेह हो रहा है कि जरूर आखिर हूती विद्रोहियों के पास इतनी ताकत कहाँ से आई, ये क्या हाईटेक वेपन कहाँ से आया। जब भी ये सवाल उठता है, हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सरीन का दावा यही होता है कि उन्होंने अपने घरेलू क्षमता से इसे विकसित किया है। उसे ईरान की मदद से वो साफ इनकार करते रहे। ईरान के रक्षा मंत्री से भी यही सवाल किया गया कि क्या आपकी ओर से यमन को मदद दी जा रही है, तो उनका साफ साफ जवाब था कि नहीं, यमन एक स्वतंत्र देश है, वो खुद अपने फैसले ले सकता है। उन्होंने भी यमन की मदद करने से इनकार किया। लेकिन जो युद्ध जो इस हालात पर नज़र रखे हुए जो विश्लेषक हैं, उनका यही कहना है कि ईरान की ओर से यमन को जरूर मदद मिल रही है, हूती विद्रोहियों को जरूर मदद मिल रही है। तभी हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल को आंख दिखाने की जो है सो हिम्मत रख रहे हैं। वाकई अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई परमाणु बम का निर्माण होता है, और अगर निर्माण हो भी जाता है तो क्या इससे भी अटैक किया जा सकता है। जाहिर है भारी तबाही मचेगी। लेकिन इन सब के बीच लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप तक हर रोज़ नई जानकारी पहुंचाते हैं, अपडेटेड जानकारी पहुंचाते हैं पॉडकास्ट के ज़रिए। और आप अपनी कमेंट से हमें ये बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं इस वीडियो के ज़रिए हम आपको और कौन कौन सी नई जानकारी आप तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ इस वक्त जो स्थिति इजराइल में बनी हुई है उसको लेकर आपका क्या कहना है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।